दोस्तों अभी अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारत ने एक वो कारनामा कर दिखाया जो दुनिया की कोई कंट्री नहीं कर सकी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही क्राइसिस के बीच देखिए बड़ी खबर, आप पोलैंड में इंडियन एम्बेसी का मिशन इम्पॉसिबल। भारत के अफसरों का कमाल देखिए। यूक्रेन में बमबारी के बीच 30 किलोमीटर अंदर घुसकर सुरक्षित निकाल लाए भारत के 500 छात्र। बड़ा ही साहस भरा कारनामा कर दिखाया है इंडियन एम्बेसी के जवानों ने। आपको बता दो दोस्तों, यूक्रेन पर हमले का आज 7वां दिन है और देखिए कुछ तस्वीरें आप। खार्किव में रूस ने पुलिस हेडक्वार्टर को उड़ा दिया। जेलेंस्की ने दावा किया कि हमने 6000 रूसी सैनिक भी मार गिराए हैं। ये दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा किया गया। एटलीस्ट दोस्तों लगातार 7 दिन हो चुके हैं ये हमले को लेकर और दोनों देशों को भयंकर नुकसान हो रहा है। तो वहीं खबर आ रही दोस्तों की खेरसोन शहर पर रूस ने कब्जा भी कर लिया। खार्किव में भी रूसी सेना घुस चुकी है। जंग के बीच 7 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ भी दिया। वही देखिए ऑपरेशन गंगा लाइव अपडेट आ रहा। पीएम मोदी बोले कि भारतीयों की सुरक्षित यात्रा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रूसी राजदूत ने भी मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि भारत का ग्लोब मास्टर स्ट्रोक यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कल ही हमारे एक भारतीय नागरिक की यूक्रेन में मौत हो गई और वो एक स्टूडेंट था नवीन पटनायक। उनके पिता ने कहा, उनके पिता शेखरप्पा बोले कि मेरे बेटे की तो जान चली गई, अब उसकी बॉडी ही हमें दिला दीजिए। यूक्रेन की जंग की भेंट चढ़ चुका है नवीन। और अब भारत सरकार भी एक्शन में आ गई। देखिए आप पोलैंड में बड़ा ही साहस भरा कारनामा इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों ने कर दिखाया। भारत के अफसरों ने यूक्रेन में बमबारी के बीच 30 किलोमीटर सीमा के अंदर घुसकर 500 छात्रों को बाहर सुरक्षित निकाल लाए। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पोलैंड बॉर्डर से पहले भारतीय छात्रों को कई किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ रहा था और फिर खबरें आने लगी कि यूक्रेन बॉर्डर पुलिस भारतीयों को टॉर्चर भी कर रही है। ऐसे में पोलैंड में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने ऐसे मिशन को अंजाम दिया जो कि जंग के हालातों में बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इंडियन एम्बेसी ने भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन बॉर्डर के अंदर घुसने का फैसला किया। लगातार बिगड़ते हालात और गोलाबारी के बीच ये काम नामुमकिन जैसा ही था और इस मिशन का नाम रखा मिशन इम्पॉसिबल। मिशन था यूक्रेन में 30 किलोमीटर अंदर घुसना और सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल कर पोलैंड पहुंचाना। आखिर इम्पॉसिबल मिशन को भी पॉसिबल कर दिखाया है। ये इनकी सोच का जज्बा और साहस का कारनामा जो कि इंडियन एम्बेसी को वाकई में बहुत बहुत सैल्यूट। एम्बेसी के साथ इस मिशन को लीड करने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन अमित लात ने बताया कि पोलैंड से 444 भारतीय छात्रों को मंगलवार शाम भारत के लिए रवाना किया गया और वैसे अगर वो अंदर नहीं घुसते तो बॉर्डर तक पैदल आने में छात्रों को 4 दिन लग रहे थे, लेकिन इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों ने अंदर घुसकर बॉर्डर में और मिशन इम्पॉसिबल को अंजाम देते हुए स्ट्रेटेजी से छात्रों को बाहर निकाल लाए। 24 फरवरी को रूस का हमला होते ही पोलैंड में इंडियन कम्युनिटी एक्टिव हो गई। आईपीसीसी के साथ मिलकर इंडियन एम्बेसी के साथ 7 टीमें बनाई। इनमें से किसी को भारतीय को यूक्रेन से निकालने का जिम्मेदारी दिया तो कोई उनके ठहरने और खाने पीने का इंतजाम कर रही। एक स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाया गया। यहाँ से पूरे ऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन पर नजर रखी जा रही थी। तो आखिरकार कुल मिलाकर के भारतीय छात्रों को रेस्क्यू करने के लिए सरकार लगातार तैयारियां कर रही है और अब तो हमारी इंडियन एयरफोर्स को भी इसमें शामिल कर दिया ताकि मिशन ऑपरेशन गंगा को पूरा करने के लिए और यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक और छात्र फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए सरकार इंडियन एयरफोर्स का भी साथ लेगी। ओके, पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और हेडलाइंस में सुर्खियों से वाकिफ रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।